जा रही है। फटेगा तो आप समझिएगा। जा रही है मंदिर। बहुत मुश्किल के बाद ऑटो मिला है, सॉरी ऑटो मिला है ऑटो। तो आज है सावन की पहली सोमवारी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और पीहू के पापा मंडे को सुबह सुबह खड़गपुर चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे ऑटो पकड़ के ही जा रहे थे। और हमारे घर के बस 5 मिनट की दूरी पे ये मंदिर है। ये पहले बेसिकली काली जी का मंदिर था और यहाँ ये रोड के बीचों बीच ये मंदिर है। काफ़ी कोशिश की गई इसको हटाने की, पर लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने इसको हटाने नहीं दिया। और कुछ माता की कृपा भी थी जिस वजह से ये मंदिर अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती की भी फ़ोटो है, मूर्ति है और प्लस शिवलिंग भी है। तो मैं यहीं पे चली आई थी और अभी सुबह सुबह हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आराम से हम लोग पूजा कर सकते थे। तो मैंने बोला मासी को पहले आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पीहू को भी देखना था। वो बार बार जाके घंटी बजा दे रही थी, क्योंकि घंटी की जो रस्सी थी वो नीचे की तरफ थी। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग सावन के पहले सोमवार पे किस तरीके से पूजा पाठ करते हो। और यहाँ हो रहा है अब परिक्रमा। शिव जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए मेरे नॉलेज के अनुसार। आप लोग कैसे पूजा करते हो? सबके अपने अपनी विधि विधान है, अपने नियम कानून है, लेकिन हाँ, भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं। आप मन से पूजा कीजिएगा तो वो एक लोटे पानी से भी खुश हो जाते हैं। तो ये पूरा बीचों बीच जो आप देख रहे हैं, ये काली जी का ही चौरा है, मतलब जिसको हम लोग चौरा बोलते हैं, चौखट बोलते हैं, वो है। वहीं पे काली जी की मूर्ति बनाई हुई है और यहाँ पे हर साल मेला ज़रूर लगता है। मतलब अब ये मंदिर इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि मेला यहाँ पे सर्दी के मौसम में, आई थिंक जनवरी के बाद, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ मेला लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे शिव और माता रानी की कितनी प्यारी सी मूर्ति है। और प्लस बगल में आपको शिवलिंग मिल जाएंगे, नंदी बाबा मिल जाएंगे। तो मंदिर में एक जगह पहुंच जाने पे आप सारे भगवान की पूजा कर लो, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और सावन के सोमवार में तो क्या ही बात है, इस बार तो सावन का हर सोमवार बहुत ही ख़ास है। तो आप बाबा का किसी भी तरीके से पूजा करो, बस मन में भक्ति होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मासी का पूजा चल रहा है। अब इसके बाद अब मेरी पूजा स्टार्ट होती है और पीहू भी अपनी पूजा करने में लगी थी। मैंने सोचा चलो, अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो हमें उसे अपना कल्चर, अपनी संस्कृति थोड़ी थोड़ी बतानी चाहिए कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे घंटी। तो ये सब घंटी बजाने वाला तो वो खुद ही बजा देती है, लेकिन इस बार मैंने उसके हाथों से भी जलवाया बाबा को, ताकि वो भी थोड़ा बहुत स्टार्ट करे पूजा पाठ। और यहाँ और भी सारे लोग थे। आई होप ये लोग, जितने लोग भी थे आसपास के थे, मतलब लोकल ही थे जो लोग आके यहाँ पूजा कर रहे थे। और यहाँ थोड़ा सा बेलपत्र मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बेलपत्र वगैरह बाहर या तो मंदिर के बाहर मिलेगा या आपको ख़रीदना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, बिहार या झारखंड में हर घर पे आपको बेलपत्र के पेड़ या आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे क्वांटिटी में बेलपत्र नहीं चढ़ा पाते हैं। वही मैंने कहा, यथाशक्ति तथा भक्ति वाली हालत है, जैसी शक्ति हो वैसी भक्ति करनी चाहिए और मन बस साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद आपकी भक्ति भोले बाबा बहुत जल्दी सुन लेते हैं।
तो यहाँ पूजा करते करते आधा घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चलता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका टाइम कैसे जाता है भगवान जाने। पर यहाँ किसी भी मंदिर में आप जाते हो तो आपको बहुत ही शांति मिलती है। और यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी थी और मेरा भोले बाबा से यही प्रार्थना था कि हम दोनों का साथ बना रहे। और बाकी तो उन्होंने धरती पे भेजा है तो खाने का इंतज़ाम करके भेजा होगा, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमें क्या खाना देते हैं और कैसे रखते हैं। बस हम दोनों का साथ बना रहे, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बस यही कामना है। और आई थिंक आज के टाइम पे लोग यही मांगते हैं कि बस स्वस्थ लाइफ हो, बीमारी ना हो। है कि वो हमारा कैसे क्या करते हैं लेकिन साथ हमारा बना रहे, बस यही है भोले बाबा से जो मन्नत है मेरी। और माता रानी यहाँ पर हैं बीच में, तो वहाँ पे आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर से ही फूल वगैरह दे सकते हो। जब मेला होता है तब ये खोल दिया जाता है गेट को। तो लास्टली मैं यहाँ भगवान से प्रे कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और पीहू को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और उसने जो जल वगैरह ढाला है वो उसके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी या शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। और ये प्रसाद भी खाने लगी थी, मुझे लगा था क्या मुँह में ले लिए, क्योंकि बच्ची ये कुछ भी मुँह में ले लेती है तो डर लग जाता है मुझे कि क्या खा रही थी ये। लेकिन मैंने देखा कि नहीं वो प्रसाद खा रही थी और बेकार में मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया, डांट दिया। खैर कोई बात नहीं, डांटना भी ज़रूरी है कि क्योंकि उसने बिना पूछे कहीं से भी उठा के खा लेगी तो ये आदत थोड़ी ख़राब है। और फिर वो घूम घूम के खोज रही थी कि कहाँ से उसको मिला था ये प्रसाद। तो ये माता रानी के पास से उसको मिला था और यहीं से वो खाई थी। बच्ची है, जैसा भी हो इच्छा, भगवान अगर कुछ ऐसा होता है तो भगवान भी जल्दी माफ़ कर देते हैं बच्चों को। लेकिन मैंने डांट लगा दी थी उससे। और यहाँ मैं शिव जी को जो मौली होता है वो बांधते हैं हम लोग, और फिर वो मौली को 5 मिनट रखने के बाद फिर घर ले आते हैं। ये हम लोग करते हैं, आप लोग ऐसा मत बोलना कि ऐसा नहीं करते या नहीं करते, ऐसा हम लोग करते हैं। सबके अपने अपने नियम कानून हैं। और फिर यहाँ हाथ जोड़ के वो मौली खोल लेते हैं। और जो हमारे घर के बड़े हैं, लाइक मेरे हस्बैंड हैं या आपसे जो बड़े हैं, उनको ये बांध देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सोमवारी का ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।